हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम लोग कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे क्लास 8 का। मैंने बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनाइजेशन, व्हाट वाज द पर्पस, द पीपल्स ऑफ ब्रिटेन हु केम टू इन इंडिया, क्या किस वजह से वो लोग आए थे। और मैंने ये भी बताया था कि सिर्फ ब्रिटिश लोग ही नहीं इंडिया में आए थे, आपके पोर्तुगीज, डचेज और ये फ्रेंच पीपल्स भी आए थे। और इनके बीच में काफी ज्यादा राइवलरी हो रहा था, हो रहा था ना, काफी ज्यादा एक दूसरे को विरोध कर रहे थे कि हाँ बिजनेस जो इंडिया ट्रेड जो है वो अपना डोमिनेशन करना चाहते थे, हर एक कंट्री जो है अपना डोमिनेशन करना चाहती थी। इसी को लेकर, इसी बेस को लेकर उनमें काफी ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ कह सकते हैं ज्वेलसी या फिर एक दूसरे को हटाने को लेकर आतुर थे एक दूसरे को। तो वही है आज का टॉपिक है हमारा, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी में देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है। अराउंड द मिडल ऑफ द 18th century, the English and the French state interest clashed the result of the three Anglo-French war। कि अंग्रेज और फ्रेंच जो लोग थे, अंग्रेज को यहाँ पे इंग्लिश बोला गया है, एंग्लो भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो और ब्रिटिश भी बोल सकते हैं, सब एक ही चीज है। तो ट्रेड को लेकर यहाँ पर इंडिया में अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में 3 बार एंग्लो फ्रेंच वार हुए, 3 बार युद्ध हुए। यहाँ पे एंग्लो का मतलब है ब्रिटिश, ठीक है, और फ्रेंच का आप लोग जानते हैं ब्रिटिश कंट्री। दिस आर रिफर्ड एज द कार्नेटिक वॉर, इनको क्या बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, रिफर्ड एज द कार्नेटिक वॉर 1744 to 1763। Since most of the battles were fought of the region within the present state of Tamil Nadu, ये जो जहां पर युद्ध हुए हैं फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में, वो एरिया जो है आज के टाइम में तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं, हमारा एक एमसीक्यू दिया गया है, इसमें पूछा गया है, इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड मोनोपोली ट्रेड विद द ईस्ट बाय द क्वीन एलिजाबेथ ऑन 21 December 1600। इसको फिल करिए, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। रॉयल चार्टर वाज इशूड बाय द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब हमारा टॉपिक आता है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। बंगाल जो आज हम लोग देखते हैं वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, तब वो पूरा एक पार्ट हुआ करता था, ठीक है, वो बाद में अलग हुआ, लेकिन एक टाइम पे बंगाल एक बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था पूरा, तब पार्टीशन नहीं हुआ था। तो इस पे ब्रिटिश लोगों ने सबसे पहले कॉन्क्वेस्ट किया, मतलब इस पे अपना अधिकार बताया, अपना अधिकार बनाया। The English East India Company was merely a trading body in the early 17th century। जो इंग्लिश इंडिया कंपनी थी 17th सेंचुरी तक केवल एक ट्रेडिंग कंपनी थी, केवल उसको अगर जहांगीर ने उसको परमिशन दी थी तो केवल इस वजह से परमिशन दी थी कि वो केवल यहाँ पे व्यापार करेगा, ना कि रूल, ठीक है। 17th सेंचुरी तक वो केवल एक क्या थी, ट्रेडिंग कंपनी थी। They established their first trade settlement at the Hooghly around the 1651। उन्होंने क्या किया, जब 1651 में जो आए इंडिया में, तो उन्होंने हुगली रिवर, हुगली गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरीज है, हुगली रिवर को, गंगा को बंगाल में हुगली बोला जाता है, तो उन्होंने अपना जो बेसमेंट था वो हुगली रिवर के पास बनाया अंग्रेजों ने। Known as factor, the company traders known as the factor operated from this place। जो कंपनी के ट्रेडर्स थे उनको फैक्टर्स बोला जाता था, जो कि इस ट्रेड को ऑपरेट यानी चलाते थे। The factory was considered the warehouse and offices as well residential quarters। फैक्ट्री में क्या क्या कारखाने होते थे, ऑफिसेस होते थे, रहने के लिए घर भी होते थे। The company's trade flourished, but when they violated trade rules, Aurangzeb declared a war and defeated them। क्या हुआ, कंपनी ट्रेड अपना बढ़ाया, फ्लोरिस्ट किया, जिससे क्या हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो औरंगजेब ने जो कुछ रूल बनाए थे कि आपको इस रूल के अंदर ही आपको ट्रेड करना है, उन्होंने, अंग्रेजों ने इन रूल्स को तोड़ा, जिससे क्या हुआ, औरंगजेब डिक्लेयर अ वॉर एंड डिफीट हिम। औरंगजेब जो कि राजा था उसने वॉर छेड़ दिया और अंग्रेजों को हरा दिया। Later the company persuaded Aurangzeb to grant them the right to carry on duty-free trade on the return of the annual payment। इसके बाद चलो वो हार गए, फिर उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने, उन्होंने कहा कि हम देखो, हम फ्रीली ट्रेड करेंगे, हमें फ्रीली ट्रेड करना दिया जाए, मतलब एज ए अंग्रेज में
औरंगजेब से एक परमिशन ले रहा हूं कि मुझे जो है फ्री ट्रेड करने दिया जाए, मैं आपको एनुअली जो है उसका चार्ज दूंगा, मतलब मैं साल भर काम करूंगा और साल के लास्ट में आपको मैं जितना कमाया होगा उसका कुछ शेयर आपको पैसा दूंगा। ठीक है, देखिए क्या हुआ, आफ्टर द औरंगजेब डेथ द मुगल एम्पायर बिकम वीक एंड कंपनी इंटेंसिफाइड इट्स ऑपरेशन इन बंगाल। कि जैसे औरंगजेब की डेथ हुई 1707 डेथ हुई, मुगल एम्पायर जो था वो कमजोर पड़ गया, जिसकी वजह से जो अंग्रेज थे वो अब ज्यादा डोमिनेट में आ गए, ज्यादा उनका प्रभाव होने लगा था। उन्होंने क्या किया, पूरे बंगाल पे अपना एक प्रकार से ऑपरेशन करने लगे थे, मतलब पूरा व्यापार, बंगाल का जो व्यापार था वो अपने हिसाब से चला रहे थे। बात करें 1717 की, they got the right to import and export goods without paying custom duty from the Mughal emperor फारूक सैयद। एक मुगल एम्परर था लास्ट का फारूक सैयद, जो ज्यादा कह सकते थे डोमिनेशन नहीं था उसका, थोड़ा वीक राजा था, तो उसने क्या किया, उनको ग्रांट दे दी, अंग्रेजों को ग्रांट दे दी कि हाँ आप इंडिया से गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट का मतलब है कंट्री से, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में चीजें भेजना, बेचना, एक्सपोर्ट कहलाता है। इंपोर्ट मतलब दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में मंगाना, इंपोर्ट कहलाता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, जो फारूक सैयद था उसने अंग्रेजों को परमिशन दे दी कि हाँ वो अब इंडिया से गुड्स जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं 77 में विदाउट पेइंग ऑफ कस्टम ड्यूटीज। मतलब अब उन्हें कोई भी राजा को कोई भी टैक्स, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं थी, फ्री में सब चीजें ले जा रहे थे, बेच रहे थे। However, the company's employees misused the right and the carried out illegal private trade which they did not pay the trade duties. इसके बाद भी कंपनी जो थी वो गलत तरीके से इंडिया से जो मतलब जिस चीजों में ट्रेड टैक्स लगता था वो गलत तरीके से वो टैक्स ना देकर चुपचाप तरीके से वो चीजें बेच रहे थे इंडिया से ले जाकर बाहर कंट्री में। The result is the enormous loss of revenue of Bengal, जिसकी वजह से बंगाल की जो कमाई होती थी, जो रेवेन्यू, जो टैक्स आता था, बंगाल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि अंग्रेज जो है वो गलत तरीके से चीजें बाहर भेज रहे थे। अब देखते हैं नया टॉपिक आया हमारा, कंफ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल में इस टाइम नवाबों का दौर चल दिया था। जब नवाब आए तब अंग्रेज लोग जो थे उनके बीच में काफी कंफ्लिक्टिंग होने लगी। कंफ्लिक्टिंग मतलब एक दूसरे लड़ाई झगड़ा, किसी बात का मनमुटाव रहना, ठीक है, ये चीजें होने लगी थी। बात करें तो फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी द कंफ्लिक्ट बिटवीन नवाब्स ऑफ बंगाल एंड द कंपनी इंटेंसिफाइड। 18th सेंचुरी के हाथ में नवाबों के बीच में, नवाब और अंग्रेजों के बीच में जो टेंशन थी बहुत ज्यादा तानातानी हो चुकी थी। मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला एंड अलवर्दी खान वर स्ट्रॉन्ग रूलर। बता रहे हैं कि कुछ रूलर्स थे जैसे कि मुर्शिद अली खान, सिराजुद्दौला, अलावरी खान, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे उस टाइम पे, काफी ये इनका मतलब डोमिनेशन था। In order to keep a check on the activities of the official of the company, the Nawab laid down the certain condition which the company had obey or lost its right to trade Bengal। कि बताया कि नवाबों ने कंपनी के लिए कुछ रूल बना दिए कि अगर आपको यहाँ से व्यापार करना है तो आपको हमारा कहना मानना पड़ेगा, हमारे नियम मानने पड़ेंगे। कुछ नियम बता दिए गए, कुछ कंडीशन रख दी कि अगर बंगाल से आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको इस कंडीशन में व्यापार करना पड़ेगा। तो कुछ कंडीशन बता रहे हैं, जैसे कि पहला क्या है, द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी हु वर एंगेज इन द प्राइवेट ट्रेड सेल पे कस्टम ड्यूटी और द प्रिविलेजेस ऑफ ड्यूटी फ्री ट्रेड विल बी ड्रॉन ऑल टुगेदर। कि जो कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, अगर वो कोई भी प्राइवेट ट्रेड कर रहा है तो उसको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। मतलब किसे, बंगाल को, मतलब वो चीजें इधर से उधर ले जा रहा आ रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, ये कहना मानना पड़ेगा उनको। दूसरा है द कंपनी शैल नॉट एक्सटेंड फोर्टिफिकेशन ऑफ इट्स सेटलमेंट। कि कंपनी जो है अपना सेटलमेंट बढ़ाएगी नहीं, मतलब उनको जिस एरिया में रहने को दिया गया है वो उसी एरिया में रहे, अपना एरिया बढ़ाए नहीं, उतनी एरिया में रहे, ये कह दिया गया। द नवाब फॉरवर्ड द कंपनी फ्रॉम द माइनिंग कॉइन्स। नवाब ने क्या कर दिया कि जितने भी माइनिंग कॉइन्स थे इनको फॉरवर्ड कर दिया गया कि केवल नवाबों को चलेंगे। इसके बाद द कंपनी सेल पे अ लार्जर अमाउंट ट्रिब्यूट फॉर द ट्रेड कंसेशन। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कंसेशन देना पड़ेगा। मतलब अगर वो ट्रेड कर रहे हैं
तो कंपनी जो है पैसा पहुंचाएगी मतलब नवाबों के पास। तो ये सारे रूल जो थे उनको मानने पड़े थे अंग्रेजों को।